हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के 100 एमसीक्यूज की सीरीज का दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक किए थे। इस पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप इनको करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम की तैयारी में ये आपको बूस्ट देगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 50, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हैं अपने सामने। द डेरिवेटिव ऑफ 2 power x विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या होगा। देखो, अगर हम इसे ले लें u, इसे ले लें v, तो हमने फाइंड करना है बेसिकली du अपॉन dv क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले du अपॉन dx निकालते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 power x log 2 एंड dv अपॉन dx, तो ये आएगा 3 power x log 3। और जब हम du अपॉन dv की बात करेंगे तो बेसिकली du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx होगा। तो यानी 2 power x log 2 अपॉन 3 power x log 3, और ये होगा 2 अपॉन 3 होल पावर x log 2 अपॉन log 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? टू ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, मोड ऑफ ए यहाँ पर गिवन है और के का ये दिया है इंटरवल, और हमने बताने कि इसका क्या इंटरवल होगा। देखो यहाँ पर है के वेक्टर ए, यहाँ से के अगर हम बाहर ले लें तो ये बनेगा, और ये हमारे पास है 2, तो ये बनेगा 2k। तो एक तरह से हमने बताना कि 2k का इंटरवल क्या है, लेकिन कीप इन माइंड कि ये k ये मोड के अंदर है, यानी ये पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा -6 लेस देन इक्वल टू 2k लेस देन इक्वल टू 4। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो अब हमें ये देखना है कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो अगर हम 6 में मोड लगाएं -6 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी प्लस में 6 होगी, है ना। देखो 2k जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अगर मैं केवल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूँ, यानी मोड ऑफ 2k की बात करूँ, तो ये हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कब आएगा। ये तो सबसे बड़ा आएगा अगर हम इसमें मोड लगा दें, दैट इज 6, और सबसे छोटा आएगा 0, तो 0 to 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास ये है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप दोनों साइड लॉग लेना चाहें, इससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। log x प्लस log ये हो जाएगा log x प्लस, और ये सिंपली y हो जाएगा 0। log 1 0 होता है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। x इज इक्वल टू अगर 1 रखें हम, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉग नहीं लेना है तो इसका एक और तरीका है कि हम यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं हम, तो हमें ई वाई मिलेगा 1। ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ से dy/dx आ जाएगा -1। तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेथड। आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 54, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो इसको हम u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं। तो यहाँ पर du/dx क्या होगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एक बार। तो दूसरा इसको साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 sin x इंटू cos x एंड dv/dx ये क्या होगा, सिंपली माइनस sin x। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे du/dv तो ये हो जाएगा du/dx अपॉन dv/dx, यानी अपॉन माइनस साइन एक्स, इससे ये कटा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा एंड 2e साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। इन्वर्स फाइंड जब हम करते हैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, यानी एलिमेंट्स ओनली डायगोनल में है, बाकी सब जीरो हैं, तो उस केस में हम इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 2 हो जाएगा 1/2, 3 1/3, 5 1/5। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, इफ दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होता है कि ये सारे इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल इक्वल होती है और बाकी सब जीरो होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 5 और बाकी सब जीरो होते हैं। तो यहाँ पे c जीरो है, यहाँ पे b जीरो है। तो अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, a है 5, b जीरो है, c जीरो है, d भी 5 है। तो ये हो जाएगा 5 + 20 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, ए इनवर्स यहाँ पर ये गिवन है और हमने ए फाइंड करना है। तो बेसिकली ए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जैसे ये है, अगर हम इसका फिर से इन्वर्स निकाल दें तो हमें ए मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, इस जो ये मैट्रिक्स है इसको हम बी नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। तो अगर इसका इन्वर्स निकालना हो, मतलब ए जो होगा, ए इन्वर्स का इन्वर्स होगा, यानी इसका इन्वर्स होगा। इसका मतलब क्या है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 7b इन्वर्स। बस अब इसका इन्वर्स निकालो और इसमें पुट कर देते हैं। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास b है 2 1 -3 2। तो इन्वर्स क्या होता है, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट b। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, मतलब अगर यहाँ पर हमें निकालना हो ये, तो ये तो सिंपली हो जाएगा ना, जैसे हम करते हैं इसका। भाई अगर हमें ये निकालना है तो क्या होगा, 2 1 -3 2 4 + 3 ये हो जाएगा 7। और एडजॉइंट बी क्या होगा, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो इनको तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब दोनों एक जैसे ही हैं तो इंटरचेंज होने के बाद भी सेम ही रहेंगे, यानी 2 2। लेकिन जो ये वाला डायगोनल है इसमें साइन चेंज कर देते हैं हम, तो यहाँ पर -1 और ये 3 हो जाएगा। एडजॉइंट बी ये आ चुका है। अब हम इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/7 2 -1 3 2। समझे। और इसको कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे ये। तो ये हो जाएगा
1/7 2 -1 3 2, 7 से 7 कैंसिल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, जब भी इस तरह से हो तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसमें कुछ इस तरह से होगा। देखो, अगर हम a² निकालें तो क्या मिलेगा हमें? a का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर ये होगा 4 -4 ओके, समझे? 0 0 0 0 आ गया है ये, तो यानी ये नल मैट्रिक्स होगी और इसके बाद के जितने भी हैं सारे नल मैट्रिक्स होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास बस ये बचा, यानी i जो कि 1 0 0 1 ये है, माइनस a जो कि अपना ये क्वेश्चन में है। ठीक, क्या होगा ये माइनस करके? 1 - 2 इज़ -1, 0 - 1 इज़ -1, 0 माइनस का +4 एंड 1 माइनस का ये 3 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, जो मोड के अंदर है पहले उस पर फोकस करो। यहाँ पर है हमारे पास a एडजॉइंट a, इसका डिटर्मिनेंट, मोड मतलब ये डिटर्मिनेंट। ओके, देखो एडजॉइंट a क्या होता है? दैट इज़ अगर आपको पता होगा, जब हम a इनवर्स फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं एडजॉइंट a अपॉन मोड ऑफ a, यानी a डिटर्मिनेंट बेसिकली। तो एडजॉइंट a अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा? मतलब इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पर पुट करो, ये a तो अपनी जगह पे है और a एडजॉइंट a हम ये लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा ये और ये आ जाएगा i डिटर्मिनेंट a। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस बात को समझो, एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट k a है तो ये हो जाता है k पावर n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट a अंदर रहेगा। तो यहाँ पर भी ये बेसिकली ये जो मोड लगा ये डिटर्मिनेंट है ये। तो जब ये बाहर आएगा, क्योंकि एक तरह से ये नंबर टाइप का है, ये जब बाहर आएगा तो इसकी पावर में आएगा इसका ऑर्डर, और ये आप ये थर्ड ऑर्डर की है ना, आप देख रहे हैं ना, ये 3/3 का है, तो इसमें n3 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा इसकी पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट, बेसिकली जो मोड है ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट i। ये समझे आप? तो ये यहाँ से बाहर आया है, ये डिटर्मिनेंट हो गया, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और i का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो इसको तो हटाओ यहाँ से, तो हमारा सारा फोकस इस पे है। अब वापस इस पे आओ, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? तो इसके किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें? इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 zeros हैं, तो ये हो जाएगा -2 दिस इंटू दिस, यानी -2 -3 -2 -5 और ये हो जाएगा 10, और इसको हम इसमें पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट a इज़ 10, तो 10 की पावर 3 एंड आंसर इज 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। 0 बेसिकली नल मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? तो रो इंटू कॉलम होता है ना, तो ये हो जाएगा 4 - 2x, फिर इसका इससे होगा 0, और फिर जो यहाँ पर ये 0 है इसको इस हिसाब से लिख देते हैं जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये, तो ये 0 0 इस तरह से लिख देंगे।
अब कंपेयर करें अगर हम, तो 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगेन सेम प्रोसेस, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसको v और इसको u ले लो, इसे u और इसे v ले लो। तो यहाँ पर हमने बेसिकली फाइंड करना है du अपॉन dv, बट उससे पहले du अपॉन dx फाइंड करेंगे हम। तो क्या होगा, यह आएगा एज इट इज़ इनटू, और साथ में 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन dx आएगा e पावर x का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़। अब यहाँ पर हम ये पुट करेंगे du अपॉन dx, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा e पावर 2x इंटू 2 अपॉन ex, और ये हो जाएगा 2। अब पावर माइनस होती हैं व्हेन वी डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2e पावर x। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो सब लेते हैं वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा, देखो बेसिकली यहाँ पर वैसे आप देख रहे होंगे नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऐसा कर सकते हो, प्लस लगाएंगे हम और इसे हम करेंगे रैशनलाइज। तो क्या होगा ये रैशनलाइज करके, इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा ऊपर 4 प्लस एक्स माइनस 4 है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने अप्लाई किया। फोर से 4 कटा, फिर बचा x से x कटा, ये 1 आ गया, और पुट करेंगे लिमिट तो 1 अपॉन रूट 4 प्लस 2 ये आ जाएगा, बेसिकली 1 अपॉन 4 आ गया है। तो 1 अपॉन 4 ये आ गया है, और इसको भी फिर 1 अपॉन 4 होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये फॉर्म यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है ये, इस तरह से। और ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यहाँ पर 3 है, तो ये तो आ गया है इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट इसकी 0 to 3 है, तो यहाँ पर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे इनवर्स 0 to 3, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे हम साइन इनवर्स 3/3 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0। साइन इनवर्स ये बेसिकली 1 है, तो ये हो जाएगा π/2 और ये 0, तो बेसिकली इट इज़ π/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें x dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, फिर y यहाँ नीचे लेके आ जाए और x यहाँ नीचे लेके, और अब इंटीग्रेट करें, तो ये क्या होगा, log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस इसको हम log c लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो अगर ये लेफ़्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा log y प्लस
log x इज इक्वल टू log c, log yx इज इक्वल टू log c एंड yx इज इक्वल टू c। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इसके लिए इसको हम जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब dy बाई डी एक्स अगर हम लेफ्ट में रखें, बाकी राइट में ले जाएं तो कुछ बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना होगा, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y एंड dx अपॉन dy, इसको पलट देंगे हम इस तरह से। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2y इज इक्वल टू dx अपॉन dy। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे हम dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y। तो ये फॉर्म बन रही है dx अपॉन dy प्लस ये, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो p क्या है, -1 अपॉन वाई एंड q है 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर p dy। इस केस में हम इस तरह से लिखते हैं p dy। p क्या है, दिस -1 अपॉन वाई dy। तो ये हो जाएगा माइनस log y, माइनस ऊपर जाएगा log y पावर -1, log से e कट जाता है एक तरह से, तो y पावर -1 यानी 1 अपॉन वाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर ये गिवन है और हमने इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। देखो, एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये है डॉट, तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ये इस तरह से लिखते हैं और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा इस तरह से। तो यानी कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस तो अब बाहर आ जाएगा, बेसिकली ये -2 हो जाएगा a डॉट बी अपॉन ये 2 बाहर, और माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि मोड के अंदर है वो। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस a डॉट बी ये हुआ √3 अपॉन ये 1 इंटू 2, तो हमारे पास ये आ गया है -√3 अपॉन 2। अच्छा, √3 अपॉन 2 अगर हम देखें तो ये होता है cos π/6। तो थीटा क्या होगा, तो थीटा करेंगे हम पाई माइनस पाई, बिकॉज नेगेटिव है ना, पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 5 π/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे पास ये वेक्टर्स हैं ए बी सी, ये रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी ट्राइंगल की साइड को। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपली हम इनके मोड निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे बेसिकली। तो ऐसा करके इनकी लेंथ निकलेगी। तो ये क्या है, दिस इज √4 + 1 + 1, यानी ये √6 हो गया। ये है 1 + 9 + 25 26 35, और ये है 9 + 16 + 16, तो 32 41 √41। ओके, अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर है c² इज इक्वल टू a² + b² है ना, और ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, लेट ए बी
एनी वेक्टर सच दैट दिस द वैल्यू ऑफ, हमने फिर इनकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है कोई वेक्टर ए हमने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर हम मोड ऑफ ए की बात करेंगे तो यह आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये गिवन है कि ये ए के इक्वल है। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बाद में काम आएगा। अब इस पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड आई का क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? देखो आई क्रॉस आई होता है 0, तो यहाँ पे बेसिकली इसमें हम आई का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, हमारे पास आएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0 होता है, बट अगर हमारे पास है आई क्रॉस जे ये होता है के, और जे क्रॉस के ये होता है आई, एंड के क्रॉस आई ये होता है जे। बट अगर ये पलट गए तो फिर ये माइनस आ जाता है। तो बेसिकली जे क्रॉस आई होगा माइनस के, एंड के क्रॉस आई इज जे, तो ये हो जाएगा जेड जे। ओके, आई होप इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग फॉर यू। ये है, और इसका अगर हम मोड निकालेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तीनों को प्लस करेंगे हम तो ये आ जाएगा क्या, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 2, ये है ना 2a स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इससे पास हो रही है, यानी ये हो गया है i माइनस जे, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जिसके पैरेलल उसको b लिखते हैं। ये हो, अब देखो वाई एक्सिस सिंपली होता है जे, ओके, आई मीन समथिंग इनटू जे, बट जे, तो जो हम लिखते हैं दैट इज a प्लस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा है ना, लैम्डा बी, आई माइनस जे प्लस लैम्डा जे, आई, ये तो ये लग रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, हमारे पास ये लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो P क्या होगा? तो इनको पहले प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो ये हो गया i माइनस 1 अपॉन माइनस 2, मतलब x माइनस 1 अपॉन माइनस, ये अपना ठीक है। ओके, दूसरी वाली लाइन, यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन P इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, इनका प्रोडक्ट दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो -3 हो जाएगा, प्लस दिस इंटू दिस प्लस 7, ये होता है 0। -2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, p इज 4 अपॉन 2 यानी 2,
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, हमने यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास से कॉर्नर पॉइंट्स भी गिवन है, तो बहुत सिंपल है, इनको पुट करेंगे हम। ए जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे z क्या होगा, 4 × 0 + 50। बी पे क्या होगा, 4 × 20 + 30, 80 + 30 110। एंड सी पे क्या होगा, 4 × 30 + 0 यानी 120। मैक्सिमम आ रहा है सी पे, 120 वैल्यू आ रही है मैक्सिमम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन है k is some unknown constant, the probability that the random variable x takes the value 2। तो बेसिकली जब x = 2 है तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है और आप जानते हैं सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहाँ पर जब ये हम सब प्लस करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, 4k 0.1 + 0.1 0.2 = 1। तो 4 क्या आ जाएगा, 0.8, k है 0.2, आ गया है k 0.2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हेन x = 2, तो सिंपली ये 2k है ना, ये देखो यहाँ पे। तो दैट इज़ 2 × k, तो 0.2 निकला हुआ है, तो 0.4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। 0.4 क्या होता है, 4/10 यानी 2/5। क्वेश्चन नंबर 73, हमारे पास ये फंक्शन है इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर किस इंटरवल के लिए। तो देखो हम यहाँ पर पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, k - cos x। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है, यानी k शुड बी ग्रेटर देन cos x। अब यहाँ पे देखो बात है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, यानी k इज़ ग्रेटर देन cos x। k cos x से बड़ा होना चाहिए हर कंडीशन में। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो k 1 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर k हमने 1 से बड़ा नहीं लिया, मान लो कि k हमने 0.5 ले लिया, पर अगर cos x उस केस में cos x उस केस में 1 आ गया, तो फिर तो k लेस देन हो जाएगा ना। मीन्स हमने ये रखना है k कि हमेशा ये cos x से बड़ा रहे। इट मीन्स कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे विच इज़ 1, तो k ग्रेटर देन 1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज, ओके, तो हमारे पास है साइन इनवर्स, इसको काम करते हैं y ले लेते हैं, तो साइन अच्छा यहाँ पर क्या है कि अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसमें हम क्या प्लस करें। अगर हम इसमें 2π प्लस करें, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा। 4π प्लस करें, हाँ हो जाएगा 4π प्लस करके। देखो इसका रीज़न ये है कि जब हम 2π प्लस करें या 4π प्लस करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है। तो हमने 4π प्लस किया ताकि हमें एक थोड़ा छोटी सिंपल सी वैल्यू मिल जाए, बस फिलहाल तो ये पर्पज़ है हमारा। तो ये हो जाएगा 12π - 10π इज़ 2π। अब यहाँ तक पहुँच गया हम, ओके। अब यहाँ पे 2π/3 इसको हम लिख सकते हैं π - π/3। 2π/3 क्या है, π - π/3, और ये हो जाएगा π - π/3। देखो 2π/3 का ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो, और ये हो जाएगा साइन π/3।
तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है और ये बिल्कुल रेंज में आ गया है। तो y इज इक्वल टू π/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 75. If A and B are square matrices of same order such that this and this, then हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें ए स्क्वायर को हम A इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हम A को ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A को मैं लिख रहा हूँ ए बी और ये अपना A आ रहा है एज इट इज़। अब यहाँ पे ये मुझे मिल गया है बी ए और बी ए को मैं लिख सकता हूँ बी, बट चूंकि मुझे ए बी फिर से मिल गया है तो ए बी को मैं ए लिख सकता हूँ, यानी ए स्क्वायर हो गया है ए। ऐसे ही बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू बी और जो बी है उसको मैं लिख सकता हूँ बी ए, ठीक है ना। और ये बी तो अपना है ही। अब जो ये ए बी है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या ए, क्योंकि ए बी ए है, बट फिर से बी ए आ गया है तो बी है अपना। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इनमें से क्या है, आई मीन 1 to 1 है, ऑन टू क्या है। देखो इसको एक तरीका इसको फाइंड करने का, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3x² प्लस 5 और ये जो चीज़ है ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ इट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, और इस केस में ये 1 to 1 होगा, तो दिस इज़ 1 to 1। अब ये पॉलिनोमियल ऐसा है कि ये ऑन टू बी है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओके, ये ऑन टू बी है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर ये गिवन है और हमने ये फाइंड करना है। तो अगर हम सिंपली इसको डिफरेंशिएट करें हमें मिलेगा dy/dx, ये हो जाएगा 1/√1 - x²। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1। और अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या होगा इसका 2√1 - x² और ये हो जाएगा -2x इंटू dy/dx और राइट हैंड साइड 0 हो गई, 2 से 2 कटा। 1 अगर हम इस चीज़ का ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा 1 - x²। और यहाँ से हट जाएगा, हमारे पास ये आएगा सिंपली -x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दाईं ओर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली ये है x dy/dx। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस डिक्रीजेज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। cos x प्लस sin x माइनस लैम्डा, ये आ गया है। अब ये डिक्रीजेज, तो इसका मतलब ये है कि ये है लेस देन 0 बिकॉज डिक्रीजेज। तो यानी cos x प्लस sin x लेस देन लैम्डा, यानी लैम्डा ग्रेटर देन cos x प्लस sin x। ठीक है, यहाँ तक सब। cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, देखो अगर हमारे पास कभी भी a cos x प्लस b sin x हो
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है उसमें माइनस लग जाता है, तो प्लस में मैक्सिमम होगी, मिनिमम में माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट 2। तो लैम्डा इज़ ग्रेटर देन रूट 2, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, डिक्रीजेस है तो हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, if P is a point on the line segment joining this and y coordinate of P is 4, तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट, और P यहाँ कहीं है, P इज समवेयर हियर, बट ये कहा गया है कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है, देखो x है, y और z कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट है ये 4 है, तो z क्या होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 and 2, आप देख रहे हैं 6 and 2 का मिड पॉइंट क्या होता है, 4 होता है, बिकॉज 6 + 2/2 इज़ 4। इसका मतलब जो z होगा वो भी ऐसे ही होगा, इनका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट क्या है, -1 - 2/2, तो ये हो जाएगा -3/2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, इफ एन एम एंड एम आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ध्यान रखना ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसे, सच दैट डिटर्मिनेंट एम इज़ एम, ठीक है, और ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो एम एन इज़ इक्वल टू ये, तो जब हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे दोनों साइड, चलो लिख देते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट m और n दो मैट्रिसेस हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट सिंपली सेपरेट कर देंगे हम इन्हें, बट यहाँ पे जब ये m बाहर आएगा, बिकॉज m एक नॉर्मल नंबर है, ये बाहर आएगा तो इसकी पावर में जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, यानी 3, एंड डिटर्मिनेंट i, ये तो है m, ये हमने पता करना है डिटर्मिनेंट n, और ये है m3, डिटर्मिनेंट i होता है 1, तो बेसिकली ये आ जाएगा m इधर जाएगा डिवाइड होके m²। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, f(x) ये इज़ कंटिन्यूअस, तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर ये 1 है जो इसको डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस बनाएगा, तो 1 पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे और 1 पे ही इसकी वैल्यू करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। तो 1 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा, और 1 यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1² + a, 3 - 2 हो गया 1, 2 + a, और a आ गया है -1। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है और हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम log x को t लें, सो वी विल हैव 1/x dx इज़ इक्वल टू dt, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/t² dt, है ना, समझ गए आप। तो ये t है, t 1/t², अब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम, एंड ये हो जाएगा t पावर -2 + 1/-2 + 1, t पावर -1/-1, और ये हो जाएगा -1/t + c, और t क्या है, log x है, तो ये हो जाएगा -1/log x + c, तो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83, अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो देखो जब भी आपको ये तीनों ज़ीरो दिखें और इनके साइन ऑपोजिट दिखे तो ये समझ जाने कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्लियरली आपको ये मिल जाएगा। ट्रांसपोज करके माइनस कॉमन लेके आओगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, z ये है, और ये कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू इस पे और इस पे आ रही है, 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर हम 0 और 2 पे देखें z क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे पुट करना है हमने, x 0 है और y 2 है, तो ये बेसिकली 2 भी आ गया है। एंड अगर हम बात करें 3 0 पे, तो यहाँ पे फिर यहीं पुट करना है हमने इस इक्वेशन में। तो a इंटू इस बारी x3 है, b इंटू इस बारी y 0 है, तो ये हो जाएगा 3a। अब बिकॉज ये भी मैक्सिमम तो इक्वल हैं ये, तो 3a इज इक्वल टू 2b। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, इफ द साइड्स AB एंड AC, तो AB ये है, AC ये है, तो मीडियन क्या होगा थ्रू A ऑन BC। तो यहाँ पे जब ये इस तरह से हो सिचुएशन ABC, AB हमारे पास है, AC हमारे पास है, और हमने निकालना है ये मीडियन वेक्टर, ये तो इसको AD नाम देते हैं, वट एवर इट इज़। तो कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। मीडियन वेक्टर निकालने के लिए हम AB प्लस AC करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। AB है J प्लस K और AC है 3i माइनस J प्लस 4K अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3i, J से J कट गया, प्लस 5K अपॉन 2। अब पूछा इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ के लिए इसका हम मोड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा रूट हाफ इधर ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये होगा रूट 9 34 अपॉन 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज अगर हम पुट करें यहाँ पे तो ये 1 आएगा और ये 5 आएगा, तो इस सीधे 1 से 5 जा रहा है, तो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बाय द वे। ओके, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, बट अगर 1 से ग्रेटर जैसे ही होगा तो 5 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है f ऑफ x ये गिवन है, और हमने बताना है कि जो भी मैक्सिमम वगैरह, तो उसके लिए तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पता चलेगा कि कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो रहा है 2 माइनस साइन एक्स, और 2 माइनस साइन एक्स जो है ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज साइन की जो वैल्यू है ये -1 से लेके 1 तक होती है, तो आप कुछ भी रखो साइन, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट विल ऑलवेज गोना बी पॉजिटिव। इट मीन्स ये है इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले तो जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या होगा, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, और न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू साइन एक्स इंटू cos x माइनस
कॉस अल्फ़ा, समझ गए ना, और डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ये तो कट गया, ये बचा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स का होगा साइन एक्स एंड कॉस अल्फ़ा, ध्यान रखना कांस्टेंट है ये, कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ होगा, जस्ट उसमें एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम सिंपली ऊपर नीचे ई एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा, ये तो मिलेगा e2x और ये 1 हो जाएगा, और अब हम ई एक्स को t पुट करें तो हमें मिलेगा ax dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि होता है tan इनवर्स t। अगर मैं वापस पुट कर दूं तो tan इनवर्स ax, और अब लिमिट लगाते हैं 0 to 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e पावर 1 माइनस tan इनवर्स e पावर 0, यानी tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स e पावर 0 होता है 1, और ये tan इनवर्स 1 इज़ π/4, तो ये करेक्ट है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, ऑर्डर एंड डिग्री हमने बतानी है। तो ऑर्डर तो यहाँ पर क्लियरली है, जो ये है ना, जैसे ये सेकंड ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, इसके बाद ये dy/dx है, dy/dx, तो ऑर्डर तो इसका 2 है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, बिकॉज साइन कॉस वगैरह इसके अंदर dy/dx मिल गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस एंड लाइन दिस एंड दिस, ओके। तो सिंपली एरिया होगा y/dx, और यहाँ पर लिमिट है 0 to 4, y है √x dx, तो इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 0 to 4, 2/3 इधर आ जाएगा, एंड 4 पावर 3/2 माइनस 0, जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये होगा 4 पावर 3/2 होता है 8, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट के 8 हो जाएगा 16/3। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नो, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखो यहाँ पे ये जो कर्व बनेगा, बेसिकली अगर हम देखें तो एक तरह से ये पैराबोला बन रहा है, इस तरह का पैराबोला बन रहा है ये। तो यहाँ पर हमने ये बताना है। अब इसने एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखा है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको डबल नहीं करेंगे। अगर एक्स एक्सिस नहीं लिखा होता तो हम फिर पूरा हमें ये चलना पड़ता, ये पूरा करना पड़ता, फिर ये 32/3 होता उस केस में। बट एक्स एक्सिस लिखा है, यानी इधर नहीं लेना है हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर हमारे पास ये एक फंक्शन है और हमने बताना है कि क्या ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, क्या है। तो अगर हम ये फंक्शन देखें तो यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 5, अगर हम ये देखें तो ये क्लियरली x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1। अब ये r to r है, बट अगर हम देखें तो ये रेंज जो जा रही है ये 1 to इन्फिनिटी जा रही है। आप x कुछ भी रखें, x आप कुछ भी रखें, आप x कुछ भी रखें, यहाँ पर f ऑफ x जो होगा वो 1 या उससे बड़ा होगा। मतलब अगर मान लो कि 0 है वो छूट जाएगा, तो ये सर्जेक्टिव तो नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है, तो अगर हम x यहाँ पर रखें 3 या फिर x रखें 1, आप नोटिस करोगे 3 पर
एफ ऑफ एक्स वही आएगा जो 1 पे आएगा। 3 रख के देखो तो ये 2 होगा, और 1 रख के देखो तो भी ये 2 होगा। इसका मतलब ये है ये इंजेक्टिव नहीं है ना, ये इस तरह से जाएगा। तो ना तो इंजेक्टिव है ना सरजेक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूँ, इस सरजेक्टिव होता है जो ऑन टू फंक्शन हम जिसे कहते हैं, और इंजेक्टिव होता है जो 1 to 1 होता है ना। तो 1 to 1 तो क्लियरली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 अगर हम लिखें तो ये ऐसा हो रहा है, तो 1 to 1 तो नहीं है। इसके अलावा ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज ये बच गया है ना, तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू हमने बतानी है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहली बात तो ये सारे ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ से ए तो हमें ज़ीरो मिल गया। दूसरा, इनका साइन ऑपोजिट होता है, b इज इक्वल टू माइनस सी, ये है। तो अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू बतानी है 2a प्लस b माइनस बी प्लस सी। 2a, अब b तो माइनस सी है, तो बेसिकली 0 माइनस 0, ये 0 हो गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 है, कीप इन माइंड, और ये है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहली बात तो ये है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होता है, तो बेसिकली ये फाइंड करना है। दूसरी बात ये है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो ये होता है सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन पावर में n-1 होता है, यानी जो ऑर्डर है वो -1 कर देते हैं, तो बेसिकली 3 - 1, तो यानी ये है 8 और ये है 2√2, तो यानी ये है 2√2। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस, ये अगर ए है तो इसका इनवर्स ये है। हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ए इनवर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई मिलेगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन ध्यान रखना, हमने सबका मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने बस मल्टीप्लाई करना है जिसमें लैम्डा है। तो यहाँ से कुछ भी ले लो। एक काम करते हैं, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है ना मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ये मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये मिलता है। तो ये यानी -1 × 3 प्लस 1 × लैम्डा प्लस 0 × 3, ये है 1, -3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा आ जाएगा 4। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पर ये है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x - 2 + 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसा ही है, -6 + x। तो बेसिकली ये हो गया 5x - 2 इज इक्वल टू -6 + x, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, हमने ए स्क्वायर फाइंड करना है और ए है 2/2 की एक मैट्रिक्स है ये। अब ये किस तरह से है, तो ये इस तरह से कि मैक्सिमम आई और जे में जो मैक्सिमम होगा उसमें से मिनिमम माइनस कर देंगे, छोटा वाला। तो देखो यहाँ पे आई होता है ये, तो यहाँ पे आई 1 है, आई यहाँ पे 2 है, जे यहाँ पे 1 है, जे यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा, देखो 1 - 1 करेंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही 1 1 है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम तो 2 है जे, मिनिमम आई 1 है, तो ये 1 हो गया।
ऐसे ही ये यहाँ पे मैक्सिमम I है 2, मिनिमम J 1 है तो ये 1 हो गया। यहाँ पे दोनों 2 2 हैं तो 0 हो गया। ये है A। तो A² अगर हम करना हो तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये है ना 0 इंटू 0 जैसे करते हैं इसका इससे तो 1 होगा, फिर इसका इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो ये फिर 0 होगा और ये 1। ओके, तो बेसिकली ये आ गया है और ये ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर आप लिमिट पे फोकस करो, -1 to 1। तो जब भी लिमिट ऐसी हो ना -1 to 1 -5 to 5, तो इसमें हमें देखना होता है कि क्या ऑड और इवन फंक्शन वाला चक्कर तो नहीं है। तो यहाँ पे f(x) ये है, देखते हैं -x लगाओ तो ये तो -x हो जाएगा और ये मोड के अंदर है तो वो मोड के अंदर वाला प्लस ही रहेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा -f(x). ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन में जब भी लिमिट ऐसी होती है यानी -a to a तो 0 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, हमने यहाँ पर इसका ऑर्डर बताना है। देखो ऑर्डर पता चलता है जो ये D4 इस तरह से जो लगे होते हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा है वो तो ये सबसे यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है तो बेसिकली इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, ये इसके हिसाब से ऑर्डर डिसाइड होगा। नॉट डिफाइंड ध्यान रखना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 100, द फंक्शन दिस हैज़ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू। तो प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 -2/x² आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको 0 पुट करें तो हमें मिलेगा x² = 4 और x आ जाएगा +-2 2 -2। इनमें से कहीं ना कहीं लोकल मिनिमा होगा। ये चेक करने के लिए कि कहाँ पर है, इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। तो ये हो गया 0 और यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, पहले इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं 2x - 2। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो ये हो गया 0, ये आगे आएगा 4x - 3 ये। और अब अगर हम देखें 2 पे अगर हम देखें तो ये हो रहा है 4 2। देखो x पावर -3 का मतलब नीचे x, तो ये x³ है। ठीक है, 2³ और ये बेसिकली पॉजिटिव है। क्या नंबर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आता है तो वो होता है मिनिमा, तो x = 2 ये लोकल मिनिमा है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। ओके, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये सभी 100 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।